नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जोधपुर में, जहां चुनाव चौक सज चुका है। और इस वक्त तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है अलग अलग पार्टियों से, जो आज यहां पर बैठी हुई जनता के सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले आइए मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। बीजेपी से हमारे साथ शंभू सिंह खेतासर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर अजीत त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका अजय जी। और साथ ही शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इससे पहले कि मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं, सीधा रुख करती हूं जोधपुर शहर की जनता का। क्या है उनका सवाल, क्या है आपका सवाल? हमारा सवाल बीजेपी नेता से है कि 15 लाख का वादा किया मोदी जी ने, उनका क्या हुआ? और कोई सवाल पूछना चाहता है? 15 लाख का सवाल जी। मेरा सवाल ये है कि जो 10 साल से मेहरानगढ़ दुखांतिकाम 216 युवा न्याय का इंतजार कर रहे हैं, उन पे ये नेता कुछ नहीं बोले। जोधपुर जेल के अंदर एक जेलर की हत्या कर दी जाती है, ये नेता कुछ नहीं बोले। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 750 रुपये पेंशन जो मिलती थी, वो अभी मेरी हर कथा में बुजुर्ग का एक ही प्रश्न है कि महाराज जी हमारी पेंशन बंद हो गई है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कांग्रेस के अधिकारी भी है, बीजेपी की भी है, शिवसेना की भी है, तो उन बुजुर्गों के साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तो बुजुर्गों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों जोधपुर शहर की सड़कें खुदी हुई हैं? पहले सरकार आपकी, जवाब आपके आने चाहिए। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, हमारी सरकार ने हजारों लोगों को पेंशन के लिए पात्रता दी है, उनको सबको पेंशन मिल रही है। अब किसी के कोई तकनीकी कारण से पेंशन बंद हो गई है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी कोई पेंशन बंद हो गए ऐसा ना तो मीडिया के जरिए है ना जनता के जरिए कभी कोई बात नहीं आई। तमाम राजस्थान के अंदर इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। बुजुर्गों के साथ में पेंशन, लाखों रुपए की पेंशन इस सरकार ने बंद कर दी। जब दूसरी कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, जब विधानसभा के अंदर आवाज उठी, जब उन्होंने जीते बुजुर्गों को मरा हुआ घोषित कर दिया। लोग बुजुर्ग जाते हैं वहां पे, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी पेंशन तो आप तो मर गए, लेकिन वो कैसा मैं जिंदा खड़ा हूं। ऐसे कम से कम लाखों की तादाद में पेंशनधारी थे जोधपुर के अंदर, जो पूरा राजस्थान के अंदर उसकी आवाज उठी विधानसभा के अंदर, जब जाकर के उन्होंने करेक्शन करके आज भी लोगों की पेंशन के लिए लोग तरस रहे हैं। अब आप क्या बोलेंगे? एक नहीं, दो आवाज से। देखिए, कांग्रेस सरकार, पिछली सरकार 2013 में माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी। उस समय हजारों लोगों को पेंशन एक रात में सैंक्शन हो गई, और जब चुनाव नजदीक आए उस समय उन लोगों को पात्र समझ के पेंशन सैंक्शन की। लेकिन बीजेपी सरकार ने जो बुजुर्ग थे, असल में उन बुजुर्गों को पेंशन आज भी मिल रही है। अब आप क्या बोलेंगे? वो कह रहे गलती आपकी, भुगते वो क्यों? मेरे साथी वक्ता को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के नाम से ये पेंशन पिछले 20 साल से चल रही है, जिसमें बहुत सारे राइडर्स, वृद्धजन और विकलांगजन पेंशन और विधवा पेंशन के लिए राज्य सरकार ने पहले लगाए हुए थे। उसको पूर्ववर्ती सरकार, इनसे पूर्ववर्ती सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस समय सारे राइडर्स हटा के मासेज के साथ में एक बहुत अच्छा काम करके उनको पेंशन दी, जिसका इनको दुख है। ये कह रहे कि बहुत सारे लोगों को पेंशन दे दी। मैं इस बात के दुख प्रकट करता हूँ, निंदा करता हूँ। उसके बाद में उस पेंशन को रोका गया भामाशाह कार्ड के नाम पे। भामाशाह कार्ड बनेगा, उसी की पेंशन आएगी। और भामाशाह कार्ड बनने के लिए थंब इंप्रेशन नहीं आता है, और थंब इंप्रेशन इसलिए नहीं आता है कि 60 साल से 65 साल के वृद्धों के थंब इंप्रेशन होता नहीं। भामाशाह कार्ड बंद हो गया, जिसके कारण से उनकी पेंशन बंद हो गई, लाखों लोग बंद हो गए। मैंने इसका कैंप लगाया, मेरे पास इतने सारे आंकड़े पड़े हैं, आप कहें तो मैं महामहिम को अभी मंगवा के देने के लिए तैयार हूं। एक की बात करते हैं, मेरे पास 1000 से ज्यादा आंकड़े पड़े हैं। अभी अगर मैं उसका कैंप लगाऊं तो 5000 लोग आ सकते हैं। योजनाओं का ज्ञान लेके और कृपया बात करें। इस चुनाव में आने से पहले वो भी अशोक गहलोत साहब ने थोड़ी सी तैयारी कर ले तो बेहतर रहेगा। पेंशन की बात हो गई, शहर की क्या समस्या है? शहर की बहुत बड़ी भारी समस्या विकराल रूप लेगी, जिसको दबा रहे हैं। पानी की समस्या, पानी की 2 फेज जननायक अशोक गहलोत ने शुरू किए थे। इन लोगों ने 5 साल में उस तीसरे फेज की तरफ ध्यान नहीं दिया, और आने वाले समय में जोधपुर की पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। बड़ा सवाल है जो यहाँ की जनता पूछ रही है, क्या हाल बना रखा है? बरसों से जिनके पास सत्ता रही है, सरकार रही है, उनके कार्यकाल में जो क्वालिटीहीन सड़कें बनी है वो बरसात में टूट गई। ये बात जनता की सही है। भाई अब कांग्रेस की सरकार जैसी सड़क बनाएगी, अब वो टूट जाएगी तो
बीजेपी क्या करे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब शहर की सड़कों की बात चलती थी हाईवे पे चले जाते हैं और आंकड़ों और कागजों में मेरा सवाल ये है, एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली 5 साल की गवर्नमेंट में जो सड़क बनी, अगर वो कमजोर थी तो वो टूटनी थी। हर सड़क की एक उम्र होती है, परंतु जितना काम उस समय में हुआ था उसका आधा या चौथाई प्रतिशत भी करके और सड़कें बना देते तो सड़कों का जाल इस शहर में होता और आम आदमी समस्या के साथ में नहीं जाता। इनके जेडीए के, मेरी बात पूरी सुनिए आपके, इनके जेडीए के अध्यक्ष ने अभी उन चौराहों पर, उन सड़कों पे अपने शिलालेख लगा दिए जहां कचरा भी नहीं निकलवाया था। फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए तैयार हूं। पावटा सर्किल और भाटी चौराहे पे इनका मन जानता है, मन से ये भी उनको कोसते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ऐसी जगह शिलालेख लगवा दिया कि हमने काम कराया है जहां पे कचरा भी नहीं निकलवाया। अब दोनों दलों का सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि क्वालिटी घटिया थी। क्या एक सड़क की उम्र 5 साल होती है? जो 5 साल उनको सड़क का इंतजार कर रहे हैं, क्यों? आपने 5 साल सरकार चलाई है, आप क्यों कांग्रेस पे टोपी डाल रहे हो? जनता पार्टियों के भुलावे में आ जाती है। क्या जनता पार्टियों के भुलावे में आ जाती है? जनता से पूछते हैं सवाल, क्या है सवाल आपका? जब बीजेपी वाले कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, तो ये शहर से जो अतुल बंसाली का टिकट है, ये वंशवाद की राजनीति है और क्या है? वंशवाद की राजनीति। और यहाँ से कोई सवाल पूछना चाहेगा? जी। इनको तो ये दिख ही नहीं रहा, जब से ये कांग्रेस लोकतंत्र हुआ, कांग्रेस के एक ही परिवार से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं वो बन रहे और वो जमानत पे फिर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है, उनके जो राष्ट्रीय लीडर है उनके जमानत पे फिर रहे हैं। और घोटाला के इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बहुत बड़ा फर्क है। आप कहते हैं वंशवाद नहीं करेंगे, अतुल बंसाली का नाम लेके बोला कि पिता भी राजनीति में, बेटा भी राजनीति में, क्यों दिया टिकट? आपने कांग्रेस के वंशवाद को सुना ही नहीं होगा। सही, कांग्रेस के वंशवाद में कांग्रेस से पूछूंगी, पहले आपका। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई वंशवाद नहीं है। इन्होंने तो जवाब दे दिया कि अपवाद हो सकता है, लेकिन आपकी पार्टी वंशवाद पर सवाल उठाती अच्छी नहीं लगती। मैं जोर से बोल के इस जनता के सामने मैं अपना जवाब देना चाहूंगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने तो क्लियर मैंडेट था और मेजोरिटी थी। वो चाहते तो प्रधानमंत्री बनके और दोनों वंशवाद को कायम रख सकते थे देश के सामने, और देश के सामने उन्होंने इस वंशवाद को त्यागा और उसकी नकल करके ये वंशवाद को टिकट दे रहे हैं। एक भी उदाहरण बता दे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे क्या? उन्होंने मैंडेट को टुकराया। इतना बड़ा दिल रखना बहुत मुश्किल की बात है। इन्होंने अडवाणी जी को टुकराया, इन्होंने अपने नेता अडवाणी जी को टकराया और हमने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और मैं इस जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अडवाणी जी कहाँ हैं? जो आदमी सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, वो आदमी 5 साल में विधानसभा नहीं गया तो अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास क्या करेगा? वो मेरा सवाल अशोक गहलोत से है। 20 साल से सरदारपुरा से एमएलए है, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। सरदारपुरा विधानसभा में 5 वर्ष में एक बार भी विधानसभा में उन्होंने सरदारपुरा का कोई सवाल नहीं उठाया। 5 करोड़ का एमएलए फंड वो लैप्स हुआ और विधानसभा पूरी सड़ी पड़ी है, सारे नहरें डटी पड़ी है। जब से विधानसभा में 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, कभी जोधपुर में आके विकास की तरफ देखा नहीं। सरदारपुरा क्षेत्र में सिर्फ एक फार्म भरने के लिए आते हैं और फार्म भरने के बाद में जोधपुर आते नहीं है। जोधपुर में उनका मकान नहीं, कुछ नहीं है। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस की वापसी होगी? मेरे को नहीं, पूरे प्रदेश को और पूरे देश को लगता है कि कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि जो दिवा स्वप्न दिखा के भारतीय जनता पार्टी आई थी कपोल कल्पित बातें करके, वो सारी समाप्त हो चुकी है। जनता हकीकत जान चुकी है। 15 लाख को तरस रही है जनता, 2 करोड़ रोजगार को तरस रही जनता और खातों में अपने पैसों के लिए तरस रही जनता। नोटबंदी की समस्याओं से त्रस्त है जनता। जिस तरीके से नक्सलवाद को बंद करने के दावे किए थे, अभी छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, इन कारणों से वापस आएगी कांग्रेस, इनकी नाकामियों से। ठीक है, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। आपका जवाब? मैं ये समझता हूँ, ये नारा जुमलेबाजी ये अलग बात है। ये एनएलयू की बात करते हैं। जोधपुर की जनता को, जोधपुर के किसी स्टूडेंट को एनएलयू से क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं। 2 दवा मिलती है, 3 क्यों नहीं मिलती है? भामाशाह योजना के तहत भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी क्या कहेंगे? भामाशाह योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दवाई वितरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। भामाशाह योजना राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री जी वसुंधरा देवी ने शुरू की। सुनिए, 5 दवाई में से 2 मिलती है, 3 नहीं मिलती, क्या करे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दवाएं मिलती है
वो दवाएं जो अस्पताल से सप्लाई होती है और दुकान पे ही कुछ दवाएं की कमी पड़ जाती है। अस्पताल की सप्लाई में थोड़ा अंतर आ सकता है, दूसरे दिन मिल जाएगी। यदि कोई इमरजेंसी में दवा चाहिए वो बात से लानी पड़ती है, अन्यथा मिलती है। भामाशाह कार्ड इतना डिस्क्रिमिनेशन वाला है कि जिसका फूड सिक्योरिटी में भामाशाह कार्ड रजिस्टर्ड है उसको तो योजना का लाभ मिलता है, और जिसका फूड सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं उसको भामाशाह का लाभ ही नहीं मिलता है। एक ही परिवार में 5 व्यक्तियों के पास या एक पड़ोसी और दूसरे पड़ोसी के पास भामाशाह कार्ड है, एक पड़ोसी को उसकी योजना का लाभ मिलेगा, दूसरे का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है, हमने विधानसभा में आवाज भी उठवाई है। शायद हमारे महोदय जी को ध्यान नहीं, आधों को मिलता है और उसके बाद इस समस्या के कारण अंततः इस योजना को बंद करना पड़ा है। अभी ये भामाशाह योजना लागू नहीं है। मैं जनता के बीच में खड़ी हूँ और जनता उठा रही है आवाज कि बीजेपी ने नहीं किया कोई काम, लेकिन क्या कांग्रेस कर पाएगी? क्या सत्ता में वो वापस आ पाएगी? इसी सवाल के साथ होंगे फौरन हाजिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त जोधपुर की जनता मेरे साथ मौजूद है क्योंकि लग चुका है चुनाव चौक। उन्हीं से पूछते हैं सीधा सवाल जो मैं पूछूंगी नुमाइंदों से। जी, मेरा सवाल अशोक गहलोत से है, कांग्रेस से है। अशोक गहलोत के शासन में केवल जातिवाद हुआ है, केवल एक क्षेत्र में काम हुआ है, विकास काम हुआ, सौतेलावाद हुआ है। हमारे क्षेत्रों के साथ में, बाकी क्षेत्रों के साथ में सौतेलावाद हुआ है। बिल्कुल सही फरमाया हुकुम सिंह जी ने। मैं कहना चाहता हूं अशोक गहलोत जी ने जो महामंदिर क्षेत्र से गंदा नाला निकलता है जो 10 से 15 फीट चौड़ा है, जो यहां से निकलता है गुलाब नगर और बीजेस कॉलोनी के बीच से होते हुए जाता है, जिसमें जनसंख्या बहुत है, जो इसमें तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, ये वजह है। और दूसरी चीज जो अशोक गहलोत जी का ये फरमा रहे थे भाई साहब की 2 दवाई और 3 दवाई की 108 घोटाले के बारे में नहीं जानते क्या? ये 14 अक्टूबर 2004 से 25 मार्च 2005 161 दिन मैंने धरना दिया है। 1 रुपए में जमीन हासिल राज्य सरकार से की है और केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए हासिल किए। आज जनता की सेवा लाखों लोग कर रहे, लाखों लोगों की हो रही है। गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। ये काम इस अनिल कोठारी ने, इस शिवसेना ने जोधपुर में किया है। मैं अन्य प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या काम किए हैं वो भी वो बताए। व्यक्तिगत रूप से किसने क्या काम किए हैं जरा मैं पूछ लूं। ये तो आपकी साथ मंच साझा कर रहे व्यक्ति खुद बोल रहे हैं, आप तो जवाब देना ही होगा। पूछिए कि बरकतुल्ला स्टेडियम किसने बनाया, इनको पूछिए कि बासनी ओवरब्रिज किसने बनाया, इनको पूछिए कि जिस तरीके से पानी लाया गया और ब्रॉड गेज का डेवलपमेंट, मंडोर एक्सप्रेस किसने शुरू करी, मरुधर एक्सप्रेस, मैं 70s की बात बता रहा हूँ, मरुधर एक्सप्रेस किसने शुरू करी, सारी की सारी ट्रेन किसने शुरू करी, सारी योजनाएं जो अशोक गहलोत साहब की थी उनको अलग नाम से इन्होंने शुरू किया। नाम बदलने के अलावा बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने बहुत कुछ किया। जो पहला सब्जेक्ट है जो एम्स का है, दुनिया को मालूम है कि एम्स भारतीय जनता पार्टी की देन है। और सबसे बड़ी बात एम्स के लिए ये थी कि उससे पहले जोधपुर में 2004 में जब इसकी नींव रखी गई, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में एम्स जहाँ भी बने वो केवल राजधानी पे ही बने। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस झूठ को ये जनता नकार रही है, ये जनता नकार रही है। ये एम्स अनिल कोठारी ने अपनी खुद की मेहनत और शिवसेना के सहयोग से बनाया है और इसके लिए मुझे जसवंत सिंह जसोल ने मुझे अपने फार्म हाउस बुला के सम्मानित किया। किसकी होगी धारा प्रवाह दौड़ और किस पर लगेगा अंकुश, जानना दिलचस्प होगा। आज के लिए चुनाव चौक में जोधपुर से बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।